माँ कहने को तो 3 हरूफ का मजमुआ है, मगर अपने अंदर कुल कायनात को समेटे हुए है। माँ की अजमत पर कुछ लिखना समंदर को कुएं में बंद करने के मुतरादिफ है। लफ्ज़ माँ दुनिया की जितनी ज़ुबानें हैं, जिस ज़ुबान में भी बोला जाए, माँ के लफ्ज़ में मिठास है। माँ शफ़क़त, खलूस, बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बहुत अजीमुल शान और खूबसूरत तोहफ़ा है। माँ दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो खालिस मोहब्बत की चाशनी से मिलकर बना है। माँ वो हस्ती है जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो खुद तो गीले बिस्तर पर सोना मंजूर कर लेती है, मगर अपने बच्चे को गीले बिस्तर पर लिटाकर बेसुकून करना मंजूर नहीं करती। जिस घर में माँ जैसी हस्ती मौजूद है, वो घर किसी जन्नत से कम नहीं। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और उसकी खिदमत करने से आखिरत भी संवर जाती है। माँ के पैरों तले बारी ताला ने जन्नत रखी है, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि माँ का क्या मुकाम है। अरे माँ तो वो हस्ती है जो जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है तो मौत के करीब तर चली जाती है, मगर वो मौत के खौफ से बेपरवाह अपने बच्चे के लिए जान भी कुर्बान करने से नहीं घबराती है। माँ खुद परेशानी में रह लेती है, मगर अपने बच्चे के लिए दुनिया की तमाम आज़ाइश का मुतालबा करती है। माँ की ज़ुबान पर अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआई कलमात होते हैं, जिनकी वजह से इंसान के वक्त ही तब्दील हो जाते हैं। इंसान फ़कीर से बादशाहत तक पहुँच जाता है। इस दुनिया में हर चीज़ का पैमाना मौजूद है, जैसे सूरज, चाँद, दिन रात, ज़मीन आसमान के दरमियान हर चीज़ का पैमाना मौजूद है। मगर माँ की मोहब्बत का अपनी औलाद के लिए कोई पैमाना आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। माँ की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए बेहिसाब होती है, और शायद ही कोई आला आने वाले वक्तों में ईजाद हो जो माँ की मोहब्बत का हिसाब लगा सके। माँ का दिल उस दलदल की मानंद होता है जहाँ वो अपनी औलाद के तमाम राज डाल देती है। जहाँ लफ्ज़ माँ आया, जान लो के अदब का मुकाम आया। जब इंसान से दुखों का मदावा नहीं होता, तो माँ की आगोश में आकर अपने दुखों और परेशानियों के बावजूद राहत महसूस करता है, जो कि उसको बादशाहत के तख्त पर भी मैसर नहीं होगी। माँ के एहसानात, इनाम और इकराम इस कदर होते हैं कि अगर औलाद अपनी सारी ज़िंदगी उनका शुक्र अदा करे तो भी हक अदा नहीं हो सकता। रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया, तेरी माँ। पूछा, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। चौथी मर्तबा पूछने पर इरशाद हुआ, तेरा बाप। माँ अल्लाह ताला की नसीहत अजीम, अक्लो शऊर की पहली दरसगाह, खलूस का सर चश्मा और ऐसा बाग जहाँ हर वक्त औलाद के लिए फूलों की पत्तियों की तरह नरमी ही नरमी है। माँ जिसकी पेशानी पर नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफकत, जिसके पैरों में जन्नत, जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून रख दिया है। माँ की इज्जत और तकरीम के उसके सख्त और तकलीफ वाले रवैये पर भी औलाद का लफ्ज़ उफ भी कहना उनके मर्तबे के खिलाफ और बेअदमी के ज़िम्रे में आता है। इसलिए उनके साथ बद इखलाकी, गुस्ताखी और बदसलूकी से पेश ना आया जाए। कुरान करीम में
اللہ ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच गए हैं तो उन्हें उफ तक न कहो और ना उन्हें झिड़को, और तुम उन दोनों से नरमी और शफकत से बात किया करो। कुरान करीम का ये हुक्म हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। इस्लाम में माँ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल खुदा से मालूम किया गया कि माँ के औलाद पर क्या हकूक़ हैं, तो फरमाया, उनका नाम न लो, उनके आगे ना चलो, उनके आगे ना बैठो और उनके आगे बदकलामी ना करो। माँ की तरफ एक मोहब्बत भरी निगाह से ही देखना एक हज के सवाब के बराबर है। माँ की नाफरमानी करने वाले को सज़ा दुनिया में भी दी जाएगी और आखिरत में भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की बद्दुआ से बचो, क्योंकि वो बादलों को फाड़कर मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंच जाती है, और वालदा की बद्दुआ तो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होती है। वालदा से बदतमीज़ी करने वाला गुनाह का मर्तकब है, जो ऐसा गुनाह है जो माफ़ नहीं किया जाएगा बल्कि लिखा जाएगा। बारी ताला का फरमान है कि मैं वालदैन के आ किए हुए शख्स को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वो कितना ही अच्छा अमल इंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को ज़रूर माफ़ करूँगा। माँ कायनात का सबसे कीमती सरमाया है। माँ के बगैर इंसान उस शाह की मानंद है जो ज़माने की तेज़ हवाओं और धूप की तपश के बगैर किसी साइबान का सामना करती है। बारी ताला से दुआ है कि वो तमाम माँओं को सलामत रखे, ताकि कोई भी माँ की आगोश उसकी नसीहतों, उसकी दुआओं, उसके बेलौस मोहब्बत से महरूम ना हो। इसके साथ साथ औलाद को भी रब्बे कायनात अपनी अपनी माँओं की इज़्ज़त व तकरीम और खिदमत करने का मौका अता फरमाए कि उसकी खिदमत के वसीले में हज अकबर की सादत हासिल करने के अहल ठहरे। बेशक मेरी तमाम तर कामयाबियाँ मेरी वालदा की तरबियत और उनकी दुआओं की मरहून मिन्नत है। बारी ताला मेरी माँ को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पेश आ सकेगा कैसे कोई हादसा मुझे, पेश आ सकेगा कैसे कोई हादसा मुझे, माँ ने किया हुआ है सपुर्दे खुदा मुझे।